छन छन किसी के पायल की आवाज आई। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा जंगल था जहां सूरज ढलते ही कोई नहीं जाता था। पेड़ वहां बोलते नहीं थे, फुसफुसाते थे। हवा चलती तो लगता जैसे कोई कान के पास सांस ले रहा हो। उस जंगल का नाम था कालवन। गांव के लोग कहते थे, अगर अमावस की रात को जंगल में कोई हंसी सुनाई दे तो समझ लेना यक्षिणी जाग गई है। एहसासे सुर्त। एक शाम 3 बच्चे मोहन, चिंकी और राजू गांव की सीमा के पास खेलते खेलते कालवन तक पहुंच गए। राजू बोला, चलो बस थोड़ा अंदर देखते हैं। चिंकी डर गई। नहीं, मम्मी कहती है वहां वो रहती है। मोहन हंस पड़ा, अरे यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती। जैसे ही उन्होंने जंगल में पहला कदम रखा, छन छन किसी के पायल की आवाज आई। तीनों रुक गए। पेड़ों के बीच से एक सफेद साया दिखाई दिया। लंबे खुले बाल, आंखें चमकती हुई और मुस्कान, बहुत ज्यादा मुस्कान। चिंकी की आवाज कांप गई। वो कौन है? तभी मीठी लेकिन ठंडी आवाज गूंजी, बच्चों, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? साया धीरे धीरे पास आया। वो यक्षिणी थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। पायल हवा में ही बज रही थी। मोहन पीछे हटते हुए बोला, तुम कौन हो? यक्षिणी हंसी, लेकिन उसकी हंसी में खुशी नहीं, भूख थी। मैं हूं कालवन की रानी। जो यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। अचानक पेड़ हिलने लगे। जंगल के रास्ते गायब हो गए। राजू चिल्लाया, हमें जाने दो। यक्षिणी की आंखें लाल हो गईं। उसकी परछाई लंबी और टेढ़ी बन गई। जो डरता है वही मेरा खेल है। तभी दूर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, यक्षिणी, बच्चों को छोड़ दे। यक्षिणी पलटी। उसके चेहरे पर गुस्सा था और डर भी। तुम फिर आ गई? बूढ़ी औरत बोली, अब सच छुपा नहीं रह सकता। यक्षिणी ने आखिरी बार बच्चों को देखा। अगर जिंदा बचे तो अगली अमावस को फिर मिलेंगे। फुश, वो धुएं में बदल गई। जंगल फिर शांत हो गया। बूढ़ी औरत बच्चों को बाहर ले आई। उसने कहा, यक्षिणी बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया था। तीनों बच्चे कांप रहे थे। मोहन ने पूछा, वो फिर आएगी? बूढ़ी औरत ने आसमान की ओर देखा। हाँ, और अगली बार वो तुम्हें चुनेगी। जारी रहेगा।